हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और मेरा नाम है चंदन सिंह चौहान और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो जॉब फिटनेस। और आज जो ये वीडियो होने वाला है क्रेटीन के ऊपर। यूजली काफ़ी टाइम हो गया मेरे को कोई भी फूड सप्लीमेंट या जिम सप्लीमेंट के ऊपर वीडियो बनाए हुए, तो बहुत लंबे टाइम के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ये वीडियो मेरे बाकी वीडियो से अलग है क्योंकि अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, ज़्यादातर ये होता है कि यूजली लोग अपने अपने रिव्यूज़ दे रहे होते हैं उसके ऊपर। लेकिन आज जो मैं वीडियो ये लेके आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा वीडियो है, देखने के लिए भी, समझने के लिए भी कि क्रेटीन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी क्या साइकिल्स होनी चाहिए, कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट वगैरह के बारे में। और ये सब कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन है आज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझने में बहुत इजी हो, बहुत इजी तरीके से आप समझ सको। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उठाई गूगल से, ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। क्योंकि लोग कई बार ये बोलते हैं कि यार तेरे को नॉलेज क्या है, मतलब नॉट ओनली फॉर मी, किसी के लिए भी आप लोग बोल सकते हो। अगर कोई भी आप वीडियो देखोगे यूट्यूब के ऊपर कि आपने किस बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी है, हम कैसे बिलीव कर लें इस चीज़ के लिए। तो आज की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अबाउट क्रेटीन मैंने सारी उठाई है गूगल से, और बहुत इजी वे में मैं स्लाइड्स टू स्लाइड में आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आज आप समझ सको। तो हम लोग शुरू करते हैं क्रेटीन के बारे में। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे दिमाग में यही आता है कि व्हाट इज़ क्रेटीन, क्रेटीन क्या है ये और इसका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है ये, देखो अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहला पॉइंट है क्रेटीन का। और क्रेटीन ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है अक्टूबर 2018 के अकॉर्डिंग, जो कि ये कहता है कि क्रेटीन इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स सप्लीमेंट। इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज मसल मास, बूस्ट स्ट्रेंथ एंड इनहेंस एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये एक स्पोर्ट्स सप्लीमेंट है जो, और जिम जो होता है, एक्सरसाइज, ये भी एक स्पोर्ट्स में आती है। तो जितनी भी हमारे एथलीट्स होते हैं जो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो परफॉर्म करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये करता है क्या है, ये आपके मसल मास की जो स्ट्रेंथ होती है उसको इंक्रीज़ करता है, आपको पावर देता है, जिसकी वजह से आप जिम के अंदर अच्छा रेपिटेशन मारते हो। और अगर आप एथलीट हो तो आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस होती है। ये क्लियर होगा आपको सेकंड पॉइंट से। तो सेकंड पॉइंट भी है व्हाट इज़ क्रेटीन। अब ये पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं क्रेटीन हेल्प यू रिकवर बिटवीन सेट्स विच मीन्स अ सप्लीमेंट वैल्यू लाइन इन बूस्टिंग रिकवरी स्पीड। अब देखो इसके दो बेनिफिट्स यहाँ पे सबसे पता चल रहे हैं। एक, क्रेटीन हेल्प यू रिकवर बिटवीन सेट्स, मतलब कि सपोज आप बेंच प्रेस मार रहे हो या फिर आप डंबल प्रेस मार रहे हो या फिर आप आर्म्स का वर्कआउट कर रहे हो। ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ, अगर आप डंबल मार रहे हो तो अगर आप डेली बेसिस पे 20 किलो का डंबल, एक हाथ में 20 किलो दूसरे हाथ में 20 किलो, 20 किलो का डंबल आप रोज़ यूज़ कर रहे हो, और मैक्सिमम आपका जो रेपिटेशन जाता है 20 किलो के डंबल पे वो जाता है एज एन एग्जाम्पल 10 एक हाथ से, 10 एक हाथ से, और दोनों को अगर आप प्लस कर देते हो तो ये हो गया आपका 20। तो क्रेटीन यूज़ करने के बाद आपका जो रेपिटेशन का जो काउंटिंग होगा वो 10 नहीं होगा, वो एटलीस्ट बढ़ जाएगा आपका 15 + 15, मतलब कि 10 रेपिटेशंस आपके दोनों हाथों के, 5 एक हाथ का 5 एक हाथ का, 10 से 15 ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये साफ साफ यही कह रहे हैं कि क्रेटीन हेल्प यू रिकवर बिटवीन सेट्स which mean a supplement value line in boosting recovery speed, plus which in turn enhance the amount of work you are able to do during a workout over time. This lead to faster gain in boost strength and size. अब आप एज एन एग्जाम्पल के अगर आप दोनों हाथों से सिर्फ डंबल में अगर 10-10 की रेपिटेशन मार रहे हो, और जब आप क्रेटीन आप लेना यूज़ करते हो अपनी साइकिल के अंदर, तो आप 10 की जगह 15-15 रेपिटेशन मारोगे। अब 15 जब रेपिटेशन मारोगे तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा आपके मसल्स पे और ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपका जो साइज़ होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। लेकिन एक चीज़ और है गाइस, जब साइज़ इंक्रीज़ होता है ना, तो साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारे मसल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो ब्रेक होते हैं। अब उसी ड्यूरेशन में जब आप क्रेटीन यूज़ करते हो या फिर BCAA यूज़ करते हो या फिर ग्लूटामीन यूज़ करते हो, तो ये आपकी मसल्स को रिपेयर करता है। तो क्रेटीन भी यहाँ पर वही काम कर रहा है। लेकिन क्रेटीन का फ़ायदा ये है, अपार्ट टू द BCAA और ग्लूटामीन, के ये आपकी रेपिटेशन इन स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा, आपकी ब्रेक मसल्स को भी
रिपेयर करता है। तो ये आपकी ग्रो मतलब मसल ग्रो के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको अगर आप इसको यूज़ करते हो, तो क्योंकि आपका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है प्लस आपका जो ब्रेक मसल है उसको भी ये रिकवर कर रहा है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है व्हाट इज़ क्रेटीन वर्क। अब क्रेटीन क्या काम करता है ये देखो। क्रेटीन इज थॉट टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, इंक्रीज लीन मसल मास एंड हेल्प द मसल रिकवरी मोर क्विकली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने अभी पहले वाले पॉइंट में बताया था ना कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको इंक्रीज़ करता है, आपकी बॉडी में जो मसल मास होता है उसको इंक्रीज़ करता है, एंड हेल्प द मसल रिकवरी फ्रॉम क्विकली ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एज एन एग्जाम्पल, आप कहीं खेलने जा रहे हो, आपने कबड्डी खेली, चाहे आपने रनिंग करी, चाहे आपने कुछ भी फिजिकल स्ट्रेंथ वाला आपने गेम खेला और आपने कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया, तो उस सिचुएशन में भी आपकी बॉडी आपके ब्रेक मसल्स और टिश्यूज़ को रिकवर करेगी, लेकिन वो उतना फास्ट तरीके से रिकवर नहीं करेगी जितना फास्ट तरीके से जब आप क्रेटीन अपनी बॉडी के अंदर डालते हो। तो क्रेटीन जितना फास्ट तरीके से आपकी मसल मास को इम्प्रूव करेगा या फिर रिकवर करेगा, नॉर्मल बॉडी आपकी मसल मास को इम्प्रूव नहीं करेगी। एज एग्जाम्पल सपोज करो कि आपको दिल्ली से यूपी में किसी स्टेट में जाना है, दिल्ली से आगरा जाना है, ठीक है। तो एज एन एग्जाम्पल अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो बाइक पे जाने में आपको 5 या 6 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो वो आपको 5 या 6 घंटे नहीं, आपको 2.5 से 3 घंटे लगेगा। तो बस वही फ़र्क है। अगर आप क्रेटीन यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी का जो मसल मास है और जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो जल्दी से रिकवर होगा एज़ कम्पेयर विदाउट क्रेटीन। तो ये कहता है कि दिस मस्कुलर बूस्ट मे हेल्प एथलीट अचीव burst of speed and energy, especially during short bouts of high intensity activities such as weight lifting और sprinting। मतलब कि ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो कि क्रेटीन होता है ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप कोई बहुत हैवी वर्कआउट करो, लाइक जैसे आप लेग प्रेस कर रहे हो या फिर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो स्ट्रेंथ आपको देगा, जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर वेट को बहुत इजीली उठा सकते हो। और जब आप इजीली उठाओगे ऑब्वियसली बात है कि आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। ये वही काम करता है क्रेटीन। तो इसके हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ये हो गया हमारा व्हाट इज़ क्रेटीन वर्क, ठीक है। व्हेन शुड टेक क्रेटीन, मतलब कि क्रेटीन को हमें कब लेना चाहिए। अब ये देखो, क्रेटीन कैन बी टेकन प्री एंड पोस्ट वर्कआउट। इट माइट बी पॉसिबल, मैं ये बात बैठ के साथ कह सकता हूँ कि शायद कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि प्री वर्कआउट क्या होता है, पोस्ट वर्कआउट क्या होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्रेटीन कैन बी टेकन प्री एंड पोस्ट वर्कआउट, मतलब कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से 15-20 मिनट पहले भी ले सकते हो और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के 10 मिनट बाद भी ले सकते हो। प्री का मतलब हुआ कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, पोस्ट का मतलब हो गया एक्सरसाइज खत्म करने के बाद। Taking creatine post workout can help provide you muscles with energy which can help you to work out harder। मतलब कि अगर आप पोस्ट वर्कआउट में अगर आप लेते हो तो आपकी बॉडी, जब हम एक्सरसाइज करके आते हैं ना, तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ताकि जो हमारी जो ब्रेक मसल्स हैं ना उसको वो जल्दी से रिकवर कर सके। तो पोस्ट वर्कआउट के बाद अगर आप क्रेटीन लोगे ना, तो जब क्रेटीन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी बॉडी जो है उससे फटाफट से न्यूट्रिशंस लेना चालू करेगी, और छोटे छोटे जो इसके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं क्रेटीन के, वो आपके फाइबर, आपकी मसल्स पे को रिपेयर करने का काम स्टार्ट करते हैं। एज एन एग्जांपल, जैसे आपकी गाड़ी जब आप सर्विस के लिए देने जाते हो तो सर्विस से पहले आपकी गाड़ी कैसी चल रही होती है, आपको पता होता है कि अच्छा इसकी एवरेज सही नहीं आ रही है, इसका कोई बॉडी पार्ट आवाज़ कर रहा है, इसके इंजन की ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, धुआं ज़्यादा दे रही है, या फिर कोई लाइट काम नहीं कर रही है, या फिर कोई हॉर्न इसका जो है वो पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा है। तो आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसी हमारी बॉडी होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आपको पता रहता है कि हमारी बॉडी कहाँ पे कौन सा पार्ट वीक है, किस एक्सरसाइज में मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे को यूज़ हो रही है और मैं वहाँ पे अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। तो जब आप गाड़ी को गैराज में दे के आते हो ना सर्विस के लिए, तो 3-4 लोग लगते हैं उसके ऊपर काम करने के लिए। वो आपकी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी प्रॉपर करेंगे, हॉर्न भी प्रॉपर करेंगे, लाइटिंग भी प्रॉपर करेंगे, कोई बॉडी पार्ट अगर आवाज़ कर रहा है उसको भी ठीक करेंगे, आपका क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर पॉइंट सब कुछ क्लीन करेंगे। तो क्रेटीन बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे ही क्रेटीन आपकी बॉडी के अंदर जाता है ना,
तो क्रेटीन के छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को रिपेयर करने में लग जाता है फटाफट। मतलब कि आपकी अगर नॉर्मल बॉडी अगर आपकी फाइबर्स को अगर रिपेयर कर रही है, अगर वो 1 घंटा लगा रही है, तो ये हार्डली 10 to 15 मिनट, मैक्सिमम होगा तो 20 मिनट, इतनी देर में ही आपकी बॉडी को जो रिक्वायर एनर्जी होगी और जो स्ट्रेंथ चाहिए होगी वो आपकी बॉडी को प्रोवाइड कराएगा। और आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट पे। फॉर लॉन्गर डूइंग दिस विल ब्रेक डाउन मोर मसल फाइबर एंड विद सफिशिएंट रिकवरी, जो कि मैंने बताया भी आपको, लीड टू मोर ग्रोथ, आपको ग्रोथ भी देगा, आपकी मसल मास का साइज भी इंक्रीज करेगा। सो यू कुड टेक 5 ग्राम बिफोर योर वर्कआउट एंड 5 ग्राम आफ्टर टू हेल्प एड परफॉर्मेंस, रिकवरी एंड ग्रोथ। तो देखो क्रेटीन का जो यूज़ होता है ना, वो आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल हमारा जो स्कूप होता है प्रोटीन का, वो बहुत बड़ा होता है। जो क्रेटीन का जो चम्मच जो आता है उसके अंदर वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि जैसे कि ये बता रहा है कि सिर्फ आपको 5 ग्राम लेना है। मतलब कि मैं कंप्लीट डोज बता दूँ एक दिन में, अगर आप बिगनर हो तो बिगनर को एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम्स लेना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम, जब तक आप थोड़ा सा अगले लेवल पे नहीं चले जाते, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते, तो 10 ग्राम्स। और वही 10 ग्राम्स कैसे, अब ये आपके पास चॉइस है। लेकिन जैसे ये इसमें बता रहे हैं कि अगर आपको अच्छा रिकवरी चाहिए तो 5 ग्राम आपको लेना है, 5 ग्राम लेना है प्री वर्कआउट, मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 5 ग्राम और एक्सरसाइज खत्म करने के बाद 5 ग्राम। लेकिन मैं इसमें क्या सजेस्ट करूँगा, अगर आप लेना चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, 5 ग्राम पहले 5 ग्राम बाद में। अगर आप चाहो तो कंप्लीट 10 ग्राम आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से 15 मिनट पहले ले सकते हो, और एक्सरसाइज खत्म करने के 5 से 7 मिनट बाद आप भी 10 ग्राम ले सकते हो। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेना है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि जो टोटल जो उसकी डोज होती है वो 20 to 25 ग्राम होती है। लेकिन 20 to 25 ग्राम तक जाने के लिए कम से कम आपको 2 से ढाई हफ्ते आपको वेट करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप क्रेटीन का डब्बा लेके आए, आपने खोला और सीधा आपने 5 ग्राम पहले दिन से आप 20 to 25 ग्राम यूज़ करो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले आप सिर्फ 5 ग्राम यूज़ करो, उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर आप 10 ग्राम पे आ जाओ। जब आप 10 ग्राम आप यूज़ करने लगो, उसके बाद आप 20 या 25 ग्राम पे जाओ, तो आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है, आपको अपनी बॉडी के बारे में खुद से ही पता होगा कि आपकी बॉडी को कितनी और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो इस पॉइंट में वो यही कह रहे हैं कि यू कुड टेक 5 ग्राम बिफोर योर वर्कआउट एंड 5 ग्राम आफ्टर टू हेल्प add performance, recovery and growth. It's really is up to you when you choose to take it, providing you stay within a recommendation daily doses. तो वो भी यही कह रहा है गूगल कि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेना चाहोगे और कितना लेना चाहोगे, लेकिन मैक्सिमम 20 to 25 ग्राम से आपको ऊपर नहीं जाना। तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, व्हेन शुड यू टेक क्रेटीन। ओके, तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे कि हु कैन टेक क्रेटीन, मतलब कि कौन ऐसे लोग हैं जो क्रेटीन ले सकते हैं। तो गाइस ये एक पॉइंट है, इसमें देखो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट वाइल इट मे नॉट हेल्प एवरीवन हु यूज इट। अच्छा, ये भी एक बात बता दूँ कि क्रेटीन के ना फिजिशियन भी सजेस्ट करता है फास्ट रिकवरी के लिए, ठीक है। तो वो भी यही कह रहा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट वाइल इट मे नॉट हेल्प एवरीवन हु यूज़ इट, ये सबके वो काम नहीं करेगा। इट लाइकली वॉन्ट हर्ट, जबकि कोई नुकसान नहीं करता। आइदर इफ़ यू आर एन एथलीट लुकिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एज, क्रेटीन मे बी एबल टू हेल्प यू says bets. However, if you are using creatine as a supplement for your normal workout routine, you may not require it. तो guys देखो, अगर आप 18 ईयर्स से कम हो तो आप क्रेटीन बिल्कुल मत लो, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा, आप क्रेटीन बिल्कुल मत लो, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये भी नेचुरल तौर पे क्रेटीन जनरेट करती है। और 18-19 में क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि यार हम ना बहुत जल्दी से बॉडी बना लें ताकि हमारी बॉडी जो बहुत जल्दी से बन जाए, अच्छा साइज़, अच्छा मसल मास आ जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो क्रेटीन सिर्फ लेना चाहिए जो लोग जिम में बहुत डेंस वर्कआउट करते हैं, मतलब बहुत, अब ये बोलो कि मतलब कि ताबड़तोड़ वर्कआउट करते हैं, या फिर जो एथलीट है, जो जिमनास्ट हैं, सिर्फ उन लोगों को लेना चाहिए। और एक पर्टिकुलर वो डिपेंड करेगा कि आपका वर्कआउट किस लेवल का हो रहा है, ठीक है। अगर आपको पता है कि जिम में आजकल लोग जा रहे हैं
बैठ रहे हैं थोड़ी देर, आप एक रेपिटेशन मारा या फिर ये आपने एक सेट किया, फ़ोन में लग गए, किसी से बातें करने में लग गए, तो ऐसे बंदों को कभी नहीं लेना चाहिए। या फिर आप नॉर्मल अपने को फिट रखने के लिए अगर आप जिम जा रहे हो बिल्कुल मत लो। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको आपका ट्रेनर कह रहा है कि नहीं मतलब बॉडी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है तो थोड़ा सा हेल्प लो क्रिएटिन का, तो अपने ट्रेनर के सजेशन पे आप क्रिएटिन यूज़ कर सकते हो। अगर आप एथलीट हो और हाई परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ उसी सिचुएशन में लो। बच्चों को यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी प्रेग्नेंट लेडी को यूज़ नहीं करना चाहिए, जिनका एज बहुत ज़्यादा है उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्रिएटिन जब आप लेते हो ना तो आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो को बहुत तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट्स बढ़ती हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर एक सनसनाहट, एक गर्मी सी पैदा होती है। तो जो एजेड लोग होते हैं उन लोगों को नहीं लेना चाहिए। ओके, तो ये तो हुई उन लोगों के लिए कि क्रिएटिन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्रिएटिन साइकिल की। और क्रिएटिन साइकिल से पहले हम बात कर लेते हैं यूजिंग ऑफ क्रिएटिन, हाउ मच क्रिएटिन शुड यू बी टेकिंग। देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन ये पॉइंट भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो ये कह रहा है कि बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रिएटिन साइकिल, it is firstly important to understand how much creatine you should be consuming। कि मतलब आपको ये समझना जरूरी है कि आपको कितना क्रिएटिन लेना चाहिए। The recommended daily amount of creatine range from between 5 gram to 20 gram। 5 gram only for beginners, 20 gram pro level। मतलब कि आपका अगर मसल मास है और आप बहुत अच्छी और बहुत ताबड़तोड़ वर्कआउट कर रहे हो ना, सिर्फ उसी कंडीशन में। लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 25 ग्राम कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। दिस मीन यू शुड नॉट बी एक्सीडिंग 20 ग्राम ऑफ क्रिएटिन, विच मैनी पीपल यूजिंग क्रिएटिन डू ऑन अ डेली बेसिस। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम क्रिएटिन तब भी ले सकते हैं जिस दिन हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, या फिर हमें अगर हम इसकी साइकिल चला रहे हैं तो क्या हमें डेली बेसिस पे क्रिएटिन कंज्यूम करना है। सप्लीमेंट, प्रोटीन, क्रिएटिन, जिस दिन आपकी छुट्टी है, जिस दिन आप जिम नहीं जा रहे हो, उस दिन आप कोई भी सप्लीमेंट मत लो, नॉर्मल रोज। जिस दिन आप, क्योंकि आप अगर उसको लोगे तो वो डाइजेस्ट तो होगा, लेकिन उसका जो डाइजेशन है ना बहुत कम हो जाएगा। समझिए, उसका डाइजेशन का जो टाइम है ना आपकी बॉडी का, वो उस दिन स्लो रहेगा, क्योंकि उस दिन रिक्वायरमेंट ही नहीं, आपने अपनी बॉडी को इतना थकाया ही नहीं कि आपकी बॉडी जो है किसी चीज़ से न्यूट्रिशंस या मिनरल्स ले, तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा और उसके जो न्यूट्रिशंस वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा, वो आपके पेट में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो जिस दिन आप छुट्टी कर रहे हो ना, जिस दिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, उस दिन मत लो क्रिएटिन। जिस दिन आप जिम जा रहे हो और हार्डकोर आप एक्सरसाइज करो, सिर्फ उसी दिन क्रिएटिन लो, और उसी दिन आप प्रोटीन लो, और दूसरी जो सप्लीमेंट है बस उसी दिन लो। लेकिन मिनिमम 5 ग्राम, मैक्सिमम 20 ग्राम। 5 ग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, जो 16-17 साल के हैं, और 20 ग्राम उन लोगों के लिए जो कि हार्डकोर एक्सरसाइज कर रहे हैं और किसी कंपटीशन में पार्ट लेना चाह रहे हो, तो सिर्फ ये उन्हीं के लिए है, मतलब 20 ग्राम। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रिएटिन साइकिल की। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि कितने दिन के लिए, अच्छा क्रिएटिन साइकिल का मतलब कि कितने से कितने दिन के लिए हमें क्रिएटिन लेना है। जैसे आपका जो, अगर आप बिल वाला फ़ोन यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, जिसमें आपका मंथली बिल आता है, तो एक बिलिंग साइकिल होती है कि आपने इतने से इतने दिन तक अपना हमारी सर्विस यूज़ की। जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इतने से इतने दिन तक हमारी सर्विस यूज़ करिए, तो ये आपका जो बिल है ये उसी के अकॉर्डिंग हम आपको भेज रहे हैं। तो ऐसी एक साइकिल होती है जो कि आपको पता करनी चाहिए अपने ट्रेनर से। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा अब हमने ये सप्लीमेंट यूज़ ले लिया तो अब ये हमें, जब तक हम जितने दिन तक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, हमें कंटिन्यू बेसिस पे लेने हैं। नहीं, कंटिन्यू बेसिस पे हमको नहीं लेने। उसका एज मैं एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी खाना डेली बेसिस पे आप खाओगे ना, तो धीरे धीरे बॉडी ना उसका हैबिचुअल हो जाएगा, और फिर उसका वो इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आएगा नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी भी, हमारी बॉडी बहुत समझदार होती है, और आपकी बॉडी समझ चुकी होगी कि यार धीरे धीरे उसका जो इम्पैक्ट है ना बॉडी पे, वो बिल्कुल हमारी बॉडी बंद कर देगी, तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो हर सप्लीमेंट की और क्रिएटिन की भी एक साइकिल होती है, लाइक जैसे 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 मंथ। 2 मंथ से ऊपर इसकी नहीं जानी चाहिए साइकिल, तो मैक्सिमम आप 2 मंथ इसकी साइकिल चला सकते हो। और एक छोटा सा चार्ट है जिसमें ये बोल रहा है कि क्रिएटिन पर पाउंड्स के हिसाब से, बेसिकली ये सिर्फ क्रिएटिन डोजेस हैं। ठीक है, ये क्रिएटिन साइकिल भी नहीं है,
कोई क्रिएटिन साइकिल मेरे को गूगल पे मिला नहीं जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। लेकिन इसमें आप डोजेस के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि अगर आपका वेट 45 किलो है तो आप का जो लोडिंग होना चाहिए वो 14 ग्राम होना चाहिए, 50 किलो पे 15 ग्राम होना चाहिए, 54 किलो पे 16 ग्राम होना चाहिए, 59 पे 18 ग्राम होना चाहिए, 63 पे 19 होना चाहिए, 68 पे 20 ग्राम होना चाहिए, 72 पे 22, 77.2 पे 23, 81.8 पे 25, 86.3 पे 26, 90 किलो पे 27। मतलब कि तो ये जो डोज चार्ट है ये आपको बताता है कि आपको अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना आपको क्रिएटिन कंज्यूम करना है। और क्रिएटिन हमेशा बहुत सोच समझ कर संभल के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारी लाइफ में बहुत होते हैं। कई बार लोग क्रिएटिन यूज़ कर लेते हैं या फिर दूसरे सप्लीमेंट यूज़ कर लेते हैं। हिंदी में कहावत है ना, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा और आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर आपने क्रिएटिन यूज़ किया ना तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल ये एक चार्ट है जो कि कह रहा है कि अच्छा, किसी भी सप्लीमेंट का जो साइड इफ़ेक्ट होता है सबसे पहले हमारी किडनी के ऊपर आता है। किडनी से ही वो डिसीज़ चालू होगी, फिर वो आपके लंग्स में आ सकती है, आपकी स्किन में आ सकती है, ठीक है, आपके ब्रेन पे, मसल्स पे, आपके ब्लड सर्कुलेशन में इम्पैक्ट करता है। तो ये एक किडनी का चार्ट है जिसमें कि जो क्रिएटिन से जो इम्पैक्ट हुआ ये उसके ऊपर है। ये बता रहा है कि देखो नॉर्मल किडनी डिसीज़ मतलब कि नॉर्मल किडनी है, इसका कलर देखो लाइट ब्राउन, दूसरी किडनी के कंपेयर में साइज़ में भी बड़ा है। और एक किडनी डिसीज़ जो कि बीमार किडनी, अच्छी किडनी जो हेल्दी किडनी है वो थोड़ी सी बड़ी है और जो बीमार किडनी है वो थोड़ी सी छोटी है। तो हेल्दी किडनी के इम्पैक्ट क्या होता है, देखो हेल्दी फंक्शन मतलब कि अच्छे से फंक्शन करेगी, प्रॉपर साइज़, इसका साइज़ होगा जितना इसका साइज़ होना चाहिए उतना ही साइज़ होगा। लो यूरिन पोर्शन मतलब कि यूरिन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नहीं बनाएगी। और जो बीमार किडनी है ग्रेनुअल सरफेस मतलब कि इसका जो सरफेस है ना बॉडी टाइप ऊपर से काफ़ी रफ है। डिक्रीज फंक्शन मतलब काम करना प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, धीरे धीरे काम करेगी। स्मॉलर साइज, स्क्वीज हो जाएगी, साइज में छोटी हो जाएगी। और हाई यूरिन पोर्शन, और यूरिन जो होगा आपकी बॉडी में वो बहुत ज़्यादा आपको प्रोड्यूस करेगी। तो इस क्रिएटिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं जो कि आपको बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे ना तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कि सिर्फ 2 महीने की साइकिल चलाओ, 2 महीने की साइकिल के बाद बिल्कुल ब्रेक कर दो, मतलब कोई क्रिएटिन नहीं लेना, ताकि आपकी बॉडी में जो भी न्यूरोटॉक्सिन्स जनरेट हुए हैं क्रिएटिन के से वो धीरे धीरे जब आप यूज़ नहीं करोगे तो वो वॉश आउट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने क्रिएटिन के बारे में जो भी आपको एक्सप्लेन करा ये अच्छे से समझ में आया होगा। और क्रिएटिन लेने से पहले और आपको ये भी पता चला होगा कि क्रिएटिन कब लेना है, कब कितनी इसकी साइकिल चलानी है, कितना आपको इसके यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको चीज़ अगर समझ में आई और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ कमेंट जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको भी ज़रूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। और मुझे सब्सक्रिप्शन की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे ज़रूर कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी कमेंट डाल सकते हो और जो भी आप कमेंट डालोगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इसी के साथ स्टे फिट, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय।